प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC, ठीक है, A, B और C, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ABC और DBC, ये वाला D, B और C, ठीक है, बने हुए हैं। यदि AD, ये वाला A और D ये विकर्ण का बात कर रहा है, और BC, B और C ये इसका विकर्ण का बात कर रहा है, को O बिंदु प्रतिच्छेद करे, ये वाला बिंदु O जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, उसको O माने हैं। तो दर्शाइए कि एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल ABC डिवाइड में एरिया DBC, ये वाला DBC, ठीक है, इक्वल टू किसके होगा, तो AO डिवाइड में DO के है, ठीक है। तो हल में लिखेंगे हम, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो एरिया त्रिभुज ABC डिवाइड में एरिया त्रिभुज DEF DBC, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो AO डिवाइड में DO के, ये इसको प्रूव करना है। तो हम बनावट मतलब कंस्ट्रक्शन रचना भी लिख सकते हो इसको। तो AE लंब BC होगा, ठीक है, ये वाला A और E, ये वाला A और E कहाँ पर लंब है, तो BC में एक के लंब है, ठीक है। और DF, ये वाला D और F का किस पे लंब है, ये भी BC पर लंब है, ठीक है। अब देखो ये होगा त्रिभुज AOE, ये वाला AO और ये E, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ना, और त्रिभुज DOF, ये वाला DO और F यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल, यहाँ पर देखो एंगल AEO, ये वाला AEO इक्वल टू किसके इक्वल होगा, DFO के, ये एंगल और ये एंगल दोनों पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो और एंगल AOE, ये वाला AOE, ये वाला अलग वाला लिए हैं AO और E इक्वल टू ये वाला ये DOF, ठीक है, DO और F ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, मतलब आमने सामने का कोण को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर एंगल AA समरूपता से बनेगा, एंगल मतलब कोण देखो O दोनों में आ रहा है, इसीलिए लिखे हैं AA समरूपता से। समरूपता का कसौटी क्या होगा, तो एंगल, ठीक है, यहाँ पर दोनों में O आ रहा है AOE और यहाँ पर DOF, ठीक है, तो O दोनों में आ रहा है, O यहाँ पर भी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसलिए हम लिखे हैं डबल A समरूपता से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOE समरूप है त्रिभुज DOF के। अब हम लिखेंगे यहाँ पर देखो AE, तो इसके हम जानते हैं ना दो समरूप त्रिभुज है, तो उसके दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो AE लिखे हैं तो AE के बटा में होगा DF, ये वाला AE बटा के नीचे में होगा ये DF और इक्वल टू AO अपन में DO, ये वाला AO डिवाइड में DO। अब इसे माने हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये होगा एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइड में होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का, मतलब दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल का अनुपात और इसका क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, ये यहाँ पर बन रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई में आधार गुना में ऊंचाई। तो आधार होगा BC और ऊंचाई क्या होगा, ये वाला BC जो होगा हमारा आधार होगा, ऊंचाई होगा AE, ठीक है। तो AE होगा हमारा ऊंचाई और नीचे में हमारा यदि D, एक मिनट, यहाँ पर हम यदि लेंगे D, B और C लेंगे तो ये हमारा आधार क्या बनेगा, ये वाला BC, ये इसको उलट दो, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसको आप उलट देंगे तो नीचे में ये होगा, ठीक है। तो ये BC होगा हमारा, BS होगा और ऊंचाई में हमारा DF होगा, D और F, ये वाला DF ये हमारा ऊंचाई बनेगा, ठीक है। तो ऊंचाई में हम लिखेंगे DF, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो AE बटा में DF इक्वल टू AO अपन में DO मिला। तो इससे समीकरण सेकंड मान सकते हो, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डिवाइड में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है, DBC ये इक्वल होगा किसके, AO डिवाइड में DO
ओके। तो ये होगा हमारा आंसर और लास्ट में आपको लिख देना है सिद्ध हो गया। तो ये होगा इसका आंसर।